आज हम इस वीडियो में रासायनिक अपक्रिया में उनके प्रकार अति लघुत्तरीय प्रश्न बताएंगे। निम्नलिखित रासायनिक अपक्रियाओं को संतुलित कीजिए। बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक अम्ल को जो योग किया जा रहा है, तो यहाँ पर बेरियम सल्फेट, यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 अणु है और क्लोरीन के भी 2 अणु हैं, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। बहुत आसान है संतुलित करना। दूसरा क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल का रिएक्शन किया जा रहा है, तो यहाँ पर सोडियम सल्फेट बना ले रहा है, यहाँ पर H2O बना रहा है अणु। तो यहाँ पर यहाँ से इसे 2 से बैलेंस कर देंगे, यहाँ पर क्योंकि सोडियम के 2 अणु है और यहाँ पर H2O, तो यहाँ पर 2H2O हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 अणु 2 हैं इसके OH के, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा H2 और यहाँ पर O। नाइट्रिक अम्ल प्लस रिएक्शन किया जा रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, तो कैल्शियम नाइट्रेट बना ले रहा है, यहाँ पर 2 अणु हो जाएंगे इसके, क्योंकि नाइट्रेट के 2 अणु है नाइट्रिक के, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। यहाँ पर H2O, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2H2O हो जाएगा। यहाँ से इसे बैलेंस कर देंगे। H2 प्लस Cl2, यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना रहा है, तो इसे हम 2 से बैलेंस कर देंगे, क्योंकि 2 अणु हाइड्रोजन के हैं, 2 अणु क्लोरीन के भी हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का योग रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराया जा रहा है, तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर बन रहा है, तो यहाँ पर देख लीजिए बैलेंस है ही, यहाँ पर Ca, यहाँ से एक अणु यहाँ पर हो जाएगा CO3 प्लस H2, ये बैलेंस है ना। निम्नलिखित में से योगात्मक एवं प्रतिस्थापन अपक्रिया छांटना है। अति लघुत्तरीय प्रश्न बता रहे हैं। Fe प्लस CO4, यहाँ पर तो ये प्रतिस्थापित कर रहा है ना, फेरस जो है सल्फेट के साथ रिएक्शन कर दे रहा है और कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है, यानी प्रतिस्थापन अपक्रिया है ये। कौन सी अपक्रिया? प्रतिस्थापन अपक्रिया। इसे इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पर देख लीजिए सोडियम के 2 अणु है और क्लोरीन के 2 अणु, दोनों का योग हो रहा है, तो ये सोडियम क्लोराइड नमक का पानी बना रहे हैं, यानी तो यह योगात्मक अपक्रिया हो जाएगा, क्योंकि इसके 2 अणु जोड़कर एक नया यौगिक का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पर देख लीजिए CH4 प्लस Cl2, यहाँ पर मेथिल क्लोराइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना रहा है, तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? प्रतिस्थापित कर दे रहे हैं, तो ये प्रतिस्थापन अपक्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रतिस्थापन अपक्रिया। C2H4 प्लस H2, एथिलीन का योग हाइड्रोजन के साथ कर रहे हैं, रिएक्शन करा रहे हैं, तो ये निकल की उपस्थिति में कराया जाता है 200 से 300 टेम्परेचर के बीच में डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो एथेन बना रहा है, तो यहाँ पर दोनों कंपाउंड जुड़ रहे हैं, तो यह योगात्मक अपक्रिया हो जाएगा, क्योंकि H2 यहाँ पर जुड़कर H6 हो जा रहा है, C2H6, और ये एथेन बना ले रहा है, योगात्मक अपक्रिया हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए नाइट्रोजन के 2 अणु हैं और हाइड्रोजन के 3 अणु हैं, ऋण 2 6 से यानी बैलेंस है, तो यहाँ पर ये अमोनिया बना रहे हैं, दोनों का योग करके, तो योगात्मक अपक्रिया भी हो जाएगा, क्योंकि योग करके एक दूसरे को बना रहे हैं ना, एक नए योग का निर्माण भी कर रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। निम्नलिखित अपक्रियाओं में से ऊष्मीय वियोजन एवं ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। ऊष्मीय वियोजन और ऊष्मीय अपघटन किसे कहते हैं? ऊष्मीय अपघटन और अनुत्क्रमणीय अपक्रिया में इस प्रकार का एरो लगा होता है, और इस प्रकार जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, गर्म कर रहे हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है,
तो उसमें क्या, उसमें अपघटन है। अनुत्क्रमणीय अपक्रिया भी एक एरो अगर उत्क्रमणीय हो तो उसमें वियोजन हो जाएगी, इस प्रकार का ये उसमें वियोजन हो जाएगा। आपसे अगर छांटने को कहे उसमें वियोजन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, उसमें अपघटन रिएक्शन हो जाएगा, तो या उसमें अपघटन हो जाएगा। NH4Cl नौसादर अमोनियम क्लोराइड को गर्म करते हैं तो अमोनिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जा रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसमें वियोजन हो जाएगा ना, डबल एरो भी है और गर्म कर रहे हैं, या पुनः गर्म करने पर अमोनिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में बढ़ जाता, फिर अपनी अवस्था में आ जाता है, तो या उसमें वियोजन हो जाएगा, उसमें वियोजन, उसमें वियोजन हो जाएगा। NH4Cl नौसादर को जल में घोलते हैं तो ये अमोनियम प्लस और क्लोरीन, ना तो ये उसमें है ना तो उसमें अपघटन अपक्रिया है, क्योंकि इन पे दोनों आयनों पर प्लस और निगेटिव चार्ज भी आ रहा है ना, इसलिए ना तो उसमें वियोजन है ना तो उसमें अपघटन है, ये उसमें वियोजन है, क्योंकि इस पर डबल एरो भी है और इसे गर्म करने पर हाइड्रोजन आयोडाइड को, हाइड्रोजन प्लस आयोडाइड के अणु में बढ़ भी जा रहे हैं, तो या उसमें वियोजन है, उसमें वियोजन। 2FeSO4 को गर्म करते हैं, यहाँ पर देखिए एरो एक ही है ना, तो या उसमें अपघटन हो जाएगा, ऐसे ही पहचान सकते हो। इस पर कोई चार्ज भी नहीं है, दिखाई देना नहीं, तो ना तो उसमें होता ना अपघट, ना तो उसमें वियोजन होता ना तो उसमें अपघटन होता। अगर यहाँ पर पॉजिटिव किसी में निगेटिव चार्ज होता तो